जय माता दी। दोस्तों यारों, आज जरूर सुने आखिर त्रिजटा कौन थी और त्रिजटा किसका अवतार थी। आप देख रहे हैं भक्ति में शक्ति 8824 पर। तो दोस्तों चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। रामायण में जब भी राक्षसों की बात की जाती है तब एक ऐसे राक्षस की बात भी आती है जो स्वभाव से काफी विनम्र थे। उनका शरीर भले ही राक्षस का हो लेकिन उनकी प्रवृत्ति और उनका व्यवहार बिल्कुल किसी देवता जैसा ही था। अब बात कर रहे हैं त्रिजटा की, जिसने माता सीता के हृदय में अपनी एक अलग ही छवि बना ली थी। माता सीता, जिन्हें हम खुद माता कहते हैं, वो माता सीता भी स्वयं त्रिजटा को अपनी मां कहकर पुकारा करती थी। जब माता सीता लंका में थी तो अशोक वाटिका में उनका ध्यान त्रिजटा ने ही रखा था। त्रिजटा को एक खास राक्षसी भी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने स्वयं देवी सीता जी, जो कि साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार थी, उन्हें उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। दरअसल त्रिजटा रावण की एक खास राक्षसी दासी थी जिसको स्वयं माता सीता का अशोक वाटिका में उनका रख रखाव करने के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपके मन में कभी सवाल उठा है कि आखिर त्रिजटा कौन थी जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है? रामायण में भी उनका बेहद ही कम जिक्र मिलता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर त्रिजटा कौन थी, वो किसकी पुत्री थी और आखिर त्रिजटा किसकी अवतार थी, क्या थी उनके पूर्व जन्म की कहानी। कहते हैं रावण ने जब स्वयं माता सीता का अपहरण किया तो उसके बाद उन्होंने उसे लंका में नहीं रखा बल्कि अशोक वाटिका में रखा, जहां उन्होंने स्वयं माता सीता के रख रखाव की जिम्मेदारी दी अपनी सबसे विश्वास पात्र त्रिजटा को। त्रिजटा भले ही एक राक्षस थी लेकिन स्वभाव से एक देवी ही थी। उन्होंने स्वयं माता सीता को अपनी पुत्री की तरह रखा, उन्हें कोई भी कष्ट नहीं होने दिया, ना ही उन्होंने माता सीता को कोई भी नुकसान पहुंचाया। त्रिजटा जो कि एक राक्षसी थी, उसके पूर्व जन्म की एक खास कथा हमें सुनने को मिलती है। कहते हैं त्रिजटा एक बेहद खूबसूरत अप्सरा हुआ कर होती थी और इंद्र की सभा में वह कार्य करती थी। उनका नाम था सुलेखा। कहते हैं सुलेखा चित्रसेन नामक गंधर्व से प्रेम करती थी और दोनों के दोनों साथ में ही इंद्र के दरबार में नृत्य करते थे और सभी का मन बहलाया करते थे। एक दिन नृत्य करते करते सुलेखा को आश्वासन हुआ कि वह चित्रसेन से बिछड़ने वाली है, इसीलिए वह रोने लगी। तभी सभा में उपस्थित नारद मुनि जी उनके पास आए और उन्होंने कहा, सुलेखा, तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि भविष्य में जो होगा उससे तुम्हारा ही भरा होगा। ऐसे में सुलेखा ने चिंतन मन से पूछा, हे नारद मुनि, आखिर ऐसा क्या होने वाला है? मुनिवर, मेरा दिल बहुत ही अशांत होता जा रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। तब नारद मुनि ने कहा, भविष्य की बातें वर्तमान में नहीं की जाती, इसीलिए तुम चिंता ना करो। इस बात पर सुलेखा के मन की चिंता और ज्यादा बढ़ गई, उनके दिल को उस बात ने झंझोट कर रख दिया। यह सब देखते हुए एक दिन चित्रसेन सुलेखा के साथ इंद्रदेव से इजाजत लेकर पृथ्वी लोक में घूमने के लिए आई। वहां का वातावरण देखकर सुलेखा बहुत प्रसन्न हुई। जैसे ही उसने किसी झरने को देखा, उसके मन में वहां स्नान करने की इच्छा प्रकट हुई। उसने चित्रसेन से कहा और दोनों उस झरने में जाकर साथ में नहाने लगे, एक दूसरे पर पानी डालने लगे। दोनों नदी में हंसते हंसते ठिठोली मार रहे थे और एक दूसरे के ऊपर पानी मार रहे थे। पास में ही एक चट्टान पर बैठे ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे। बार बार पानी की छींट उन पर पड़ रही थी और सुलेखा और चित्रसेन इस बात से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें तो यह आभास भी नहीं था कि उनके समीप की चट्टान में ही स्वयं ऋषि दुर्वासा बैठे हैं। वह खेल में अपने खोए हुए थे। जब दुर्वासा ऋषि से यह सहन नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और सुलेखा से कहा, तुम यहाँ से चली जाओ, तो तुम्हारे खेल की वजह से पानी के छींट मुझ पर पड़ रही हैं, जो मेरी तपस्या में विघ्न डाल रहे हैं। लेकिन ऋषि की बात मानना तो दूर, सुलेखा ने उल्टा उन्हें जवाब दे दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा को और भी ज्यादा क्रोध आ गया। आप सब तो जानते ही हैं कि सभी ऋषियों में सबसे क्रोधित ऋषि दुर्वासा को ही माना जाता है। उन्होंने ही स्वयं इंद्र को और सभी देवी देवताओं को श्राप दिया था। वो बेहद ही शक्तिशाली और क्रोधित स्वभाव के ऋषि थे और इस तरह सुलेखा के वापस जवाब देने पर ऋषि दुर्वासा आग बबूला हो गए और उन्होंने सुलेखा को यह श्राप दिया, तुम जल्द ही सुंदर शरीर को त्याग दगी और जिस तरह से तुमने मुझसे बात की है वह एक राक्षस की प्रवृत्ति होती है,
इसीलिए तुम अगले जन्म में एक राक्षसी के रूप में ही जन्म होगी और राक्षस कुल में पैदा होगी। यह सब सुनने के बाद सुलेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक ही सुलेखा को नारद मुनि के उन सभी का आह्वान होने लगा और उन्होंने उसी समय रोते हुए वह स्वयं ऋषि दुर्वासा के पैरों पर जा पड़ी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए वह ऋषि के पैरों पर गिरकर उनसे क्षमा की भीख मांगने लगी। तब दुर्वासा ऋषि का भी मन और मस्तिष्क पसीज गया और उन्होंने कहा कि मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें यह वरदान दे सकता हूं कि तुम्हारे उस जन्म में तुम्हें साक्षात भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे। तुम स्वयं माता लक्ष्मी के अवतार की सेवा करोगी और उसके बाद ही तुम्हें उस राक्षस शरीर से मुक्ति मिल पाएगी। और कहते हैं ठीक ऐसा ही हुआ। माली नाम का एक राक्षस हुआ करता था जिसकी पुत्री का नाम था कंचकेसी। कहते हैं कंचकेसी ने हरि कीर्तन करके ऋषि विष्णु श्रवण कर लिया था। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ विवाह भी किया था। फिर कुछ समय बाद कंचकेसी गर्भवती हुई और उसे एक कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम था त्रिजटा। वैसे आपको मैं बता दूं कि ऋषि विश्व श्रवास्ती जटा को रावण की सौतेली बहन भी माना गया है। ऋषि दुर्वासा के श्राप और वरदान के कारण उनका अगला जन्म राक्षस कुल में हुआ। उसे माता सीता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया गया। इतना ही नहीं, रावण वध के बाद जब माता सीता वापस श्री राम के पास मिलने जा रही थी तो त्रिजटा ने ही उन्हें अच्छे से सजा दजा कर वापस भेजा था। वहीं प्रभु श्री राम से मिलने के बाद माता सीता ने स्वयं प्रभु श्री राम को त्रिजटा के बारे में सारी बात बताई थी, जिससे श्री राम बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने त्रिजटा को वरदान भी दिया कि जो भी हवन श्राद्ध आदि कार्यों में स्वयं शुद्ध चीजें होंगी वह सबसे पहले तुम्हें ही प्राप्त हो, फिर चाहे वह कितने ही विधि विधान से क्यों ना की गई हो। कहते हैं प्रभु श्री राम ने और माता सीता ने स्वयं त्रिजटा को कई सारे वरदान देकर उनको धन्य धन्य कर दिया। फिर वहां से वह वापस अयोध्या लौट आए। कहते हैं त्रिजटा कुछ दिनों तक लंका में रही जहां उन्होंने स्वयं विभीषण की सेवा की और इसके बाद वह काशी के एक स्थान में आकर रहने लगी और फिर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। कहते हैं आज भी काशी में त्रिजटा माता का मंदिर बना हुआ है। आप वहां जाकर उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद अवश्य ले सकते हैं। और इस तरह त्रिजटा का उद्धार हुआ क्योंकि उन्होंने स्वयं माता सीता की सेवा की और प्रभु श्री राम को भी प्रसन्न किया। इस तरह एक दिन अपने शरीर को त्याग कर त्रिजटा स्वयं अपने राक्षसी शरीर से मुक्त हो गई और इसके बाद वह वापस सुलेखा के रूप में इंद्रलोक में जा पहुंची। तो त्रिजटा के विषय में आपको यह जानकारी अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय माता दी दोस्तों यारों, फिर मिलते हैं।